अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। और आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुशामदीद। शुरू जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। और मेरी फ्रेंड है, उसने उसके हस्बैंड ने मतलब उनकी फैमिली ने 2 फ्रेंचाइज़ ली हैं अभी इसकी एग स्मार्ट की। तो उसने इनवाइट किया था हम लोगों को। सो हम फैमिली के साथ गए थे क्योंकि यहाँ पे हमारी तरफ जो एग स्मार्ट हैं तो जब हमने उनको पता चला मतलब आप पता करवाते हैं ना कि हलाल है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा दे टेक दे हैव लाइक वेजी सेक्शन। लेकिन हमें बाद में जब पता चला कि वो लोग दे आर यूजिंग द सेम पैन्स फॉर एवरीथिंग, यानी कि क्योंकि उसमें बेकन भी होता है और अदर स्टफ भी होता है ना, लाइक आई डोंट नो व्हाट अदर गोश्त दे यूज़। लेकिन बहरहाल उनके पास फ़िले वगैरह भी होते हैं, तो वो जो यूज़ करते हैं तो वो सारा एक ही पैन में यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने फिर अवॉइड किया था। लेकिन यहाँ खाने का बड़ा दिल, क्योंकि इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो मैं घर में देख के बना लेती थी, लेकिन आपका भी तो दिल चाहता है कि आप जाएं, रिलैक्स करें और आपको सर्व किया जाए। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया तो इट वाज़ अमेजिंग। हम लोग गए और बहुत रिलैक्स होके गए कि यार यहाँ पे दे हैव लाइक 2 डिफरेंट सेक्शंस जो इन्होंने हलाल, जो इनके ज़ाहिर सी बात है मुसलमान कोई खोलेगा ना तो लोग जौक दर जौक जाते हैं उस जगह पे कि आंखें बंद करके कि भाई इसे तो मालूम है कि हम लोग किस तरह से खाते हैं, यानी कि मुस्लिम्स किस तरह से खाते हैं। सो वो ख़्याल रखते हैं फिर उन चीज़ों का। सो सेम विद मेरी दोस्त, उसने बताया कि डोंट वरी, हमने 2 सेक्शन बनाए हैं और ये वो, क्योंकि मैंने अपने कंसर्न्स शो किए थे। तो बहरहाल हम सब लोग गए, इट वाज सो मच फन। रिलैक्स थे। इस्मा से जूस गिर गया एज़ यूजुअल, वो हाइट से बड़ी उनकी जो थोड़ी सी टेबल मिल गई थी उनको, लेकिन इट्स ओके। जो सर्वर जो हमें सर्व कर रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था वो कोई। और उसने इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि सब थोड़े से आपको पता है ना माहौल अजीब सा हो जाता है जब आपसे भरे हुए रेस्टोरेंट में लाइक लिटरली लाइनअप लगी हुई हो बाहर और इतना भरा हुआ रेस्टोरेंट हो और कुछ गिर जाए ना तो फिर आप एम्बेरस से फील करते हैं। हालांकि सबको पता है बच्चे हैं, लेकिन बहरहाल उसने हमें थोड़ा सा लाइट फील करवाया। वी वर हैप्पी, वी वर बैक टुगेदर। इसमें बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, कह रही थी मेरे कपड़े चेंज कराएं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं कपड़े थोड़ी रख के लाई हूँ तुम्हारे, यहाँ हम पार्टी में थोड़ी आ रहे थे कि चेंज करेंगे, आफ्टर पार्टी में तो मैं रिलैक्स करके कपड़े पहना दूँगी। तो बहरहाल ओवरऑल इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत बहुत मज़े का। फ़्रेश, एवरीथिंग वॉज़ फ्रेश। थोड़ा सा टाइम लग रहा था लेकिन बहुत फ्रेश था। कॉफ़ी जो है वो भर भर के दे रहा था। वो कह रहा था जितनी पीने पी लें, एक दफ़ा कॉफ़ी के पैसे चार्ज करते हैं, फिर रिफ़िल्स जो होती हैं वो सारी फ्री होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ वीडियो के, जहाँ पे आपको मैं कुछ बुक्स काटती हुई वगैरह नज़र आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, उनकी कज़न की बेटी की शादी थी। सो मेरे ससुराल की पहली शादी थी कनाडा में। और मैं जो है ना वो बहुत एक्साइटेड भी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर ना फरहान के बस ज़्यादा मतलब हम फ्रेंड्स तो हैं हमारे, लेकिन फैमिली जो होती है ना इट्स डिफरेंट, राइट। सो फैमिली जो है वो यहाँ पे 2-3 कज़न हैं फरहान के और बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इतना ज़्यादा हमारा मिलना मिलाना भी नहीं होता। तो बहरहाल उनकी बेटी की शादी थी और उनकी पहली बेटी की शादी थी। सो मैं जो है वो उनके लिए कुछ अच्छा सा, आपको पता है फिर जब ऐसी चीज़ हो तो मेरी क्रिएटिविटी जो होती है ना वो थोड़ी सी क्या छलांगे मारना शुरू कर देती है। तो मैंने, फरहान ने मुझसे बोला भाई तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, जिस तरह से मुनासिब लगता है। मैंने कहा भाई पहनावनी वगैरह दी जाती है और थोड़े से गिफ्ट्स हैं और फर्स्ट शादी है आपके फैमिली में। तो कहने लगे भाई जो दिल चाहे वो करो, मेरा कोई इस ये सेक्शन तुम्हारा है। सो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि किस तरह से बनाया। पाकिस्तान में ना बनी बनाई बास्केट्स मिल जाती हैं और अगर आप यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत करें तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सो सबसे पहले क्योंकि शादी जो है वो बड़ी शॉर्ट पीरियड में हो रही थी, तो मेरे पास टू बी ऑनेस्ट 10 दिन थे। लेकिन बकरीद का सीज़न था और माशाल्लाह से जो है वो हज वगैरह पे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तो वो दावतें वगैरह चल रही थी। तो काफ़ी वो वाला भी बिज़ी था। तो मेरे पास लिटरली 2 दिन थे शॉपिंग करने के लिए। और यूजुअली मैं मेरी कोशिश ये होती है कि घर में कुछ देसी, जब हम अपने मतलब कम्युनिटी में किसी को गिफ्ट देते हैं तो मैं गिफ्ट आइटम्स अपने पास ज़रूर रखती हूँ। लेकिन बिकॉज़ ऑफ दिस स्पेशल ओकेज़न हमें कहीं जाना था, तो फिर मुझे गिफ्ट लेना था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई अनस्टिच चीज़ दूँ। तो फिर मैं कुछ स्टिच ही देना चाहती थी। आई नो कि मेरा मतलब
आई नो कि मैं उनसे बोलती कि आप मुझसे ही स्टिच करवा लिएगा, लेकिन कुछ अनकम्फर्टेबल सा लगता है। एनीवेज, बहरहाल फिर मैं गई, मैंने सना सफ़ीना का ये सूट लिया और बहुत अच्छी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया इत्तेफाक से, क्योंकि वो कह रही थी बेटा बस क्लियरेंस पे ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। वो बकरीद के दिन थे तो मैंने कहा अच्छा चलेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर मुझे मतलब अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो उस उन्हीं के पास से मुझे मेंस वेयर भी मिल गया, अलकरम का था, मर्दों में तो अलकरम और जुनी जमशेद वगैरह ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहरहाल उसके बाद अब आप देख लें मैं इसका ट्यूटोरियल कैसे दूँ आपको, आई मीन फिर कभी इंशाल्लाह, या मेरी जो बेटी का चैनल है ना वो क्राफ्ट्स वगैरह का चैनल है, तो उसमें मैं कभी सिखा दूँगी, तो लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद ये पैटल्स वगैरह मैंने लिए हुए थे कि मैंने बस कुछ बहुत अच्छा सा डेकोरेट करना है, आइडिया नहीं था कि मैंने क्या डेकोरेट करना है। नेट जो है वो मेरे पास निकल आई थी घर के अंदर, और जो बेलें वगैरह होती हैं वो तो ऑफ कोर्स मेरे पास हमेशा ही से होती हैं, बेले हो गए, रिबन्स हो गए। सो उन सब को मिल मिलाकर उसके बाद मैंने इस तरह से इसको डेकोर कर दिया, और बीच में जो है वो पेपर टॉवल होता है ना उसका जो बच जाता है गत्ता, तो वो मैंने बीच में खड़ा किया था, और उसके ऊपर भी मैंने फ्लावर्स वगैरह लगा दिए थे। और क्योंकि मेरे सॉरी हाँ मैं सना सफ़ीना की आई थी, सोहाई का था। ये भी बहुत अच्छा है, ये तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट ब्रांड है सोहाई, और मैं आंखें बंद करके यहाँ से ले लेती हूँ। ये ब्रांड मेरा मतलब अगर आप मेरे क्लोजेट में कपड़े देखेंगे ना तो बाकी ब्रांड्स की बनिस्बत सोहाई के कपड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, और प्लस इनका जो मैं घर में भी पहन सकती हूँ, जैसे 2 दफ़ा बाहर पहन लिया उसके बाद मैं घर में आराम से पहन सकती हूँ। मुझे ऐसे इतने अच्छे लगते हैं, वरना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लेना फिर आप सोचते ही रहते हैं कि ये मैं अब कहाँ पहनूँ, कहाँ निकालूँ, क्या करूँ। और यहाँ पे इतने ज़्यादा ओकेशन नहीं होते, और मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि घर में पहना करो ना तुम अच्छे वाले कपड़े, बाहर सबके लिए तैयार होती हो, घर में मेरे लिए नहीं तैयार होती। तो फिर मैं घर में कपड़े यूज़ करती हूँ, फिर दिल भी दुखता है कि यार इतनी जल्दी जल्दी जो है वो उनको धोना पड़ता है और ये करना पड़ता है। एनीवेज, बहरहाल हटते हैं उसकी तरफ से। आपने फुल लुक देख ली कैसे था, और इसके साथ सिल्क का दुपट्टा था, इतना खूबसूरत दुपट्टा था, मैं दिखाना भूल गई अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल अगेन बहरहाल कह रही हूँ मैं, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो दूल्हा वालों का वेट कर रहे थे, और दूल्हा की एंट्री होनी थी, लेकिन जो दुल्हन की बहन और उसकी फ्रेंड्स थी, एक ही बहन है उसकी, और उसकी माशाल्लाह से 3-4 बहुत अच्छी बचपन की दोस्त कह लें आप, उस टाइप की हैं। तो वो जो है ना वो दूल्हे का रास्ता रोके हुई थी, और वो किसी को आने नहीं दे रही थी पास में। अब मैंने सबके फेसेस इसलिए नहीं लिए क्योंकि सबका कंसेंट नहीं होता ना, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने दिखा दिया कि क्या लुक्स थी। हम लोग सब ने हैवी हैवी पहने थे, मैंने जो है वो डबल लेयर अनारकली टाइप पहना हुआ था। मैं दोबारा तैयार हुई ना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इट इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस, और बहुत लाइट है लेकिन हैवी लुक देता है। सो उसके बाद जो दुल्हन की एंट्री हो गई, और वो उनका एक वेलकम डांस हुआ छोटा सा, उन लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ था। और उसके बाद बच्चियाँ आपस में लड़ रही थी, हम लोग तो मेहमानों में मिलना शुरू हो गए, और मेरी बच्चियाँ जो है वो बहुत शदीद किस्म की बोर हुई, क्योंकि ऐसी महफ़िलों में जो है वो ज़्यादा दोस्तियाँ वोस्तियाँ होती नहीं। आप बिल्कुल अलग किसी सिटी में जा रहे हैं और वहाँ जाके आप शादी वगैरह अटेंड करें तो आप ज़्यादा लोगों को नहीं जानते, लेकिन माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत अर्से बाद मिला, तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगी कि नहीं तुमने बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया। मैंने कहा अगर मतलब आप ढोलकी वगैरह में मैं आती तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो था, मैं मेहंदी वगैरह लगवाती अपनी बच्चियों से, क्योंकि वो भी कज़न्स ही लगती हैं। तो बहरहाल बहुत एक ओवरऑल अच्छा इवेंट रहा। अच्छा हाँ, लास्ट में ये जो आपको बड़ा सा वास नज़र आ रहा है, एक आंटी इतनी एक्साइटेड हो गई थी डांस की वीडियो बनाते वक्त कि उन्होंने इतना बड़ा पॉट गिरा दिया। ओ माय गॉड, अब दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं और ये पॉट गिर गया। उफ़, उनके लिए तो एम्बैरेसमेंट थी, और हम जो आसपास खड़े थे हम लोग भी एकदम से शॉक हो गए। मेरे साथ साथ 2-3, मैं बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ी हुई थी कि मैं सबका मतलब आई डिडंट वांट टू ब्लॉक एनीवन्स व्यू, तो आप इसी वजह से देख रहे हैं इतना बड़ा जो है वो पॉट साइड में रखा हुआ था, तो मैं वहाँ से, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने मिल मिलाकर इस बेचारे गरीब को, इतना हैवी था ये, खड़ा किया, और उसके बाद इसके अंदर फूल वूल डंप किया। हमने सजाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और बस एक अच्छे नोट के ऊपर और थोड़े से एम्बैरेसिंग नोट के ऊपर, मेरे लिए तो नहीं था लेकिन मैं उनके बराबर में, अब मैं उनके पीछे खड़ी थी एक्चुअली, वो इस गुलदान के आगे खड़ी थी और मैं पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, तो बस इस वजह से शायद मैं थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी उस वक्त, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है छोटे छोटी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ओके, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।